खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अज़ीज़। आज हमें खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को आपके साथ शेयर करते हुए 38वां दिन है। कल बाय मिस्टेक मैं 37वें दिन को 38वां कहता रहा लेकिन दिन चाहे 37वां हो चाहे 38वां हो, हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम खुदा उनके कलाम के साथ जुड़े। दिन की गिनती नहीं है, गिनती है खुदा उनसे किए हुए वादे की। हम बहुत सी मुसीबतों से निकलते हैं जब हम खुदावन के आगे गिड़गिड़ाते हैं, खुदावन मुझे निकाल दे, खुदावन मुझे निकाल दे। और अगर थोड़ा सा वो हमें निकाल दे और थोड़ा सा वो हमें किसी खुशी को देने में देरी कर दे तो हम लोग गुनाह कर देते हैं। हम खुदा की उस नेकी को, उसकी उस मोहब्बत को भूल जाते हैं और फिर खुदा हमें सजा देता है। मेरे अजीजों, आज गो हमारी इबादत का 38वां दिन है। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम में आमीन। कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, आज के दिन आपने जिंदा की दुनिया में रखा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तेरे हजूर जो हमने वादा किया उसको पूरा करने को है खुदावंद। अपनी मोहब्बत और शफकत से हमें बनाया तूने ताकि हम तेरे हुक्मों पर अमल करें। खुदावंद, हम हमेशा गुनाह करते हैं, हमें मुआफ करना खुदावंद। अपने फजल वाले हाथ से कभी हमें महरूम ना करना खुदावंद। हम हमेशा तेरे जलाल से भरे रहे और हम कभी यतीम ना ठहरे जब तक कि तू हमारे साथ और तेरा फजल हम पे है खुदावंद। हमें बरकत दे, जलाल से भर दे, यीशु के नाम हमें। हम भाई नवीद के साथ मिलकर गीत गाएंगे दुख सहने से पहले। आरज़ूए मेरी ये फसा में आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। ही आरज़ूए मेरी, ही आरज़ूए मेरी फसा में आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तुम से मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा। ये जरूर यही था होना कि सलीब मैं उठाऊं, ये जरूर यही था होना कि सलीब मैं उठाऊं। ही आरज़ू ये मेरी, ही आरज़ू ये मेरी फसा में आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। जिंदा खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हम तेरे गजब से दूर हैं। खुदावन हम गुनाहगार हैं और तू हमसे मोहब्बत करता है, आपका शुक्र अदा तू करते ब्लेस हैं करता खुदावन। अपने गजब भरी आंखों से, हाथों से खुदावन, अपने गजब भरे ख्यालों से भी हमें बचा कर खुदावन। हम गुनहगार हैं, हम तस्लीम करते हैं खुदावन। अपने फजल और अपनी मोहब्बत से हमें तूने पाला बड़ा किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। तो हमें हमेशा हमारी निगहबानी करता है, आपका शुक्र अदा करते हैं। हमें अच्छे और सीधे रास्ते दिखाता है, आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावन। फजल कर, मोहब्बत से, जलाल से भर, ताकि खुदावन हमसे तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के नाम में। आमीन। एक और गीत गाएंगे।
दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना, दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना, ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना, दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना। मैं देवां की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल, मैं हाँ जो भी सारा मेरे यसू दा जमाल, मैं ओदे नालों वधिक कदी किसे नूं नहीं चोना, दुआवां मेरे सुनदा ए मेरा रब सोना, ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना। जे होवे मैथों भुल कोई ओ कर देंदा माफे, लहू ओदा धोखे मैनू कर देंदा साफे, मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलाउणा, दुआवां मेरी सुनदा ए मेरा रब सोना, ना ओदे जिहा कोई ए ना कोई होना, ना कोई होना। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे भाई नवीद के साथ मिलकर। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस वापस में मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए कि तूने आज ये खूबसूरत मौका बख्शा कि हम तेरी सताइश तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे जिंदा कलाम को सुन सके। मेरे वापस में आज तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ। आज का जो जिंदा कलाम वो हमें सुनाए, वो हमारी जिंदगियों के लिए भाई से बरकत हो। मेरे वापस मानी आज के कलाम के वसीला बीमारियां जाती रहें, परेशानियां जाती रहें, हर तरह की अबलीस की रुकावटें जाती रहें। हवा वापस मानी जितने लोग आज हमें लाइव देख रहे, मेरे वापस मानी तेरी ब्लेसिंग तेरे अनाउंटिंग के लिए चाहता हूँ। मेरे वापस मानी तो अपने बंदा को अपने जलाल की ओर ज़्यादा इस्तेमाल कर। मेरे वापस मानी तेरा बंदा को एक कोने कोने तक तेरे कलाम को फैलाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाला हो। मेरे वापस मानी तेरी ब्लेसिंग तेरे अनाउंटिंग चाहता हूँ। सब कुछ मांगता तेरा मीठा जलाल नाम से। आमीन। आज हम खरूज की किताब उसका 32 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे और यहाँ पर यूं मरकूम है। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया क्या हो गया। मेरे अजीजों, कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। खुदावंद का शुक्र। जब मिस्र से मूसा निकालता है तो वहां से जब इसराइली निकलते हैं वो इस बात को जानते हैं और वो कहते हैं कि ये मर्द मूसा मतलब खुदा का बंदा जो है ये हमें वहां से निकाल के लाया। जो मर्द था, मूसा था, जो लीडर था, वो हमें निकाल के लाया है, लेकिन अब उसका नहीं पता कि वो किधर गया। हारून से कहते हैं हमारे लिए देवता बना दे। आज हम लोग खुदा से इतने दूर हैं, हमें खुदा मुसीबतों से निकालता है, हमें वो प्रॉब्लम्स में से निकालता है, रुकावटों में से निकालता है, और जब हम किसी रुकावट में से निकल जाते हैं तो हम कहते हैं इसमें हमारी ही मेहनत है। जैसा एक आदमी था, दरख्त पे चढ़ता है और कहता है खुदाया अगर मैं दरख्त तो थल्ले उतरांगा तो मैं देग दांगा। थोड़ा नीचे आता है तो कहता है खुदाया मेरे को गुंजाइश नहीं है कि मैं देग दवा, मैं करांगा थोड़े जे
ਇੱਕ ਦੇਗ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਚੌਲ ਪਕਾ ਲਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਚਕੇ ਚ ਪਕਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ है, ਤੇ मेरी हिम्मत है कि मैं थल्ले उतरा। यहाँ पर मिस्री जब मूसा उनको निकाल के लाता है तो वो सेम यही सिचुएशन करते हैं। वो कहते हैं साढ़े अगे तो कोई देवता बनाओ जो साढ़े अगे अगे चले। वो ये भूल जाते हैं कि खुदाए कादिर उनकी हिफाजत और निगहबानी करता है, उनके लिए जंग लड़ता है और फिर खुदाए कादिर ही उनको आसमान से पके हुए खाने तक देता है। वो ट्रस्ट, वो यकीन उनका डोल जाता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस चैप्टर नंबर 32 और उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, तब खुदा ने मूसा को कहा नीचे जा, तेरे लोग जिनको तूने तब खुदावन ने मूसा को कहा नीचे जाकर तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए। आज हमें खुदावंद जब भी कभी किसी मुसीबत से निकालते हैं तो हम बड़े फखर से मैं ही तो मैं वो कह रहा हूँ नीचे उतर गया, तूने क्या केड़ी दे, मैं तो बड़ी हिम्मत से उतर गया। क्योंकि हम बिगड़ जाते हैं, हम कहते हैं सब कुछ तो हम नहीं किया है, खुदा ने हमारे लिए क्या किया। लेकिन मेरे अजीजों ऐसा नहीं होता। जब तक खुदावंद ना चाहे तो एक इंसान अपना घर नहीं बना सकता, एक इंसान मेरे जैसा नाकिस अकल कलाम शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद की मर्जी नहीं। अगर खुदा ना चाहे तो मैं आपसे लाइव नहीं इस वक्त हो सकता, लाइट चली जाएगी, अबलीस चाहेगा, लेकिन इसमें खुदावंद की मर्जी है कि मैं कलाम को शेयर करूं। लेकिन यहां पर मूसा से खुदा कहता है कि अब नीचे जा, जिनको तू मिस्र से निकाल के लाया ना तो बिगड़ गए हैं, उनकी हरकतें खराब हो गई हैं। आज जो उन्होंने पैसा आ गया है, आज जो आजाद हो गए ने तो उन्होंने गरीबा मस्कीना सोचना छड़ दिता है। जो गरीब सन ते कहंदे सन असी गरीबां दी मदद करांगे, आज उन्होंने को आ गया तो गरीबां दी मदद करना छड़ गए ने। आज जिंदे को गड्डी कार है वो गरीब बंदे नूं कुछ नहीं समझदा। आज जिस बंदे दे कोल एक ओहदा है वो अपने तो छोटे नूं दबाण दी कोशिश कर रहा है, ते जा मेरे पुत्र उन्होंने अकल दनाई दे। लेकिन जब मूसा से खुदा बात करते हैं तो एक जगह पर ऐसा मौका है जहां पर खुदा गजबनाक होता है और वो कहता है, और खुदा ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को दिखाता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब इन पर भड़के और मैं इनको भस्म करूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। जब कभी भी आप ये सोचना छोड़ दो अपने दिलो दिमाग में से कि खुदा अगर आपसे गलती नहीं हुई तो आपकी कौम से हो रही है, तो खुदा जो है वो आपको इसका सजा देगा। खुदा जानता है कौन गलत और कौन सही है, खुदा जानता है कि कौन से अल्फाज कैसे हैं और किस बात के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन खुदा ये भी जानता है कि कौन गलती समझ के करता है। कुछ लोग ताना मारते हैं किसी को, और जब वो ताना मारते हैं तो सोचते हैं इन्हें समझ नहीं लग रही, ला दे गाल, तो वो सोच के गलती करता है। तो खुदा सोची समझी हरकत को और गलती को खुदा बर्दाश्त नहीं करता और खुदा का गजब फिर भड़कता है। आज हम लोग सोच समझ के गलती करते हैं। यहाँ खुदा का बंदा, आज बहुत से खादमीन हर बंदे कहते हैं यार नेकी कर, गुनाह ना कर, हर रोजे रख, अपने भैन भरावां नाल मुहब्बत कर, किसी दे नाल ज्यादती ना कर दी, इंज ना करी, वो ना करी, दसी जांदा, वो गुनाह करी जांदा, करी जांदा। फिर खुदा एक वक्त आंदा, खुदा कहना हुण तेरी नहीं हुण मेरी बात। आज इसको मैं बताऊंगा कि खुदा कितनी कुव्वत रखता है। फिर वो मुसीबत में आता है और ऐसे जाहिल लोग हो जाते हैं हम लोग कई बार कि जब हम मुसीबत में आते हैं तो हम फिर कहते हैं खुदा अगे घट सन साढ़े नाल, तो फिर तू इंज करता। अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। हमें अब वक्त है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें कि हमने गुनाह किया है, हमने खुदावंद की नाफरमानी की है।
खुदावंद हमसे मोहब्बत करता था और हमने इसकी परवाह नहीं की। जिस दिन हम इन बातों को याद रखेंगे उसी दिन से हम बरकत पाना शुरू करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद के गजब से डरें और ऐसी बुरी रविशें, आदतें जो आपको इब्लीस की हुक्मों पर चला देती हैं, उनको छोड़ दें, क्योंकि शायद एक वक्त आएगा कि खादमीन को शायद खुदावंद खादमीन को भी सजा मिलेगी, छोटी छोटी गलती तो भी मिलेगी, ये नहीं कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि उस्ताद ज्यादा सजा का हकदार है। लेकिन शायद उसकी कोई एक बात जो आपको समझाने के लिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए वो आपके साथ टाइम वक्फ करता है, आप उसको इग्नोर करोगे तो फिर खुदा आपको सजा जरूर देगा, क्योंकि आपने अच्छी बात को रद्द किया और बुरी बात को एक्सेप्ट किया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के साथ चलना, उसकी खिदमत करना शुरू करें ताकि खुदावंद आपको भर के रखे। ना सोचें कि आज मेरे को खुदा दा खादम नहीं आया तो मेरे बुखार नहीं उतरेगा, तेरा मतलब है खुदा ने छड़ दे। नहीं, खुद दुआ करनी शुरू करो कि खुदावंद अगर आप मेरे साथ हैं, आपकी मोहब्बत मेरे साथ है तो मुझे शिफा दे। सो मेरे अजीजों, खुदावंद पर यकीन रखना शुरू करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे। ऐ जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, ऐ खुदावंद तेरे फजल, तेरे जलाल का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद अपने फजल से भर के रखना। खुदावंद हर तरह की बीमारी, लानती, तसीर, वबा से बचाया, आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद खास करके मैं दुआ करता हूँ अपनी मिसेस के लिए, छोटी बहन के लिए, भाई सैम के लिए। खुदावंद तूने हादसे से बचाया, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद हर तरह की बड़ी मुसीबत से बचाया, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। क्योंकि खुदावंद इब्लीस चाहता था कि कुछ ऐसी चोट लगे जिससे खुदावंद तेरे काम रुके, तो खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आपने फजल वाला हाथ बढ़ाया और बरकत दी और शिफा बख्शी और हर तरह के हादसे से बचाया, आपका शुक्र अदा करता हूँ। ऐ जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि भाई का ऑपरेशन कामयाब हुआ, ठीक ठाक है, और खुदावंद वो अब अपनी बच्ची के पास है और उनको हर तरह की प्रॉब्लम जिससे डॉक्टर्स डरते थे उनसे तूने आज़ाद रखा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अब खुदावंद तेरे हजूर भाई इमरान राजा के लिए, अपने बड़े भाई के लिए झुकता हूँ कि खुदावंद हर तरह की बीमारी, मुसीबत, लानती, तसीर, वबा, बुरे शौकों से बचा के, ताकि खुदावंद वो बंदा अपनी जिंदगी में तेरी तरफ बढ़े और तेरे कलाम को अपनाए। खुदावंद इसी तरह भाई रफाकत गिल के लिए दुआ करता हूँ जो गुजरावाला से है। खुदावंद जलाल जाहिर कर और बीमारी, लानती, तसीरें, वबाएं, घरेलू झगड़े, रुपए पैसे की कमी तेरे यस्सु नाम से जाए। इसी तरह खुदावंद मैं अपनी पूरी टीम के लिए दुआ करता हूँ, इन सबको बरकत दे, जलाल से भर, ताकि तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले खुदावंद इन सबके साथ होना, इन सबको बरकत दे। और इसी तरह खुदावंद मैं एल्डर सैम की बेटी जरूशा के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद बदन में कुव्वत हो, तेरा फजल हो, तेरा जलाल हो, वो छोटी सी नन्ही सी जान जिसको खुदावंद तूने जिंदगी बख्शी है, उसकी हिफाजत और निगरानी करना। खुदावंद उसकी हिफाजत और निगरानी तेरे हाथ में देता हूँ। खुदावंद फजल करना, इसी यस्सु के नाम। मेरे अजीजों, इसराइल बनने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन आपको खुदावंद से बरकत नहीं मिली तो आप लोग खुदावंद को बुरा कहना शुरू कर दो। खुदावंद कुछ चीज़ें इसलिए नहीं देता क्योंकि वो चाहता है कि हम खुदावंद पर ईमान मजबूत करें। हम ईमान मजबूत नहीं कर रहे होते, बल्कि हम और ज़्यादा ईमान को अपने ख़राब कर रहे होते हैं। फिर हम खुदा के गज़ब के पास जाते हैं। गज़ब नहीं चाहिए, हमें उसकी मोहब्बत चाहिए। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करे। खुदा बाप, बेटे और उनको जिसके नाम, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।